जय जगन्नाथ। मैं हूँ रौद्री सिंह, एक ओडिसी डांसर और टीचर। मुझे इस फील्ड में 24 साल हो गए हैं ओडिसी डांस किए हुए। मैंने बहुत सारे परफॉर्मेंसेस दिए हैं नेशनली एंड इंटरनेशनली, जैसे जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, रशिया और बहुत सारे अन्य कंट्रीज़ में मैंने परफॉर्म किया है। अभी मुझे CCRT द्वारा यंग आर्टिस्ट क्लासिकल डांस स्कॉलरशिप प्राप्त हो रहा है। मैं एक आर्टिस्टिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे ग्रैंडफादर गुरु सुरेंद्र नाथ जीना जी, उन्होंने एक यूनिक स्टाइल निकाला जो उड़ीसा के मंदिर की मूर्तियों पर बेस्ड है। उन्होंने डीपली स्टडी किया उड़ीसा के कोणार्क सन टेम्पल, लिंगराज टेम्पल, और उनके जो मंदिर में नक्काशी की गई हुई है, डांसिंग स्कल्पचर्स, उनको उन्होंने अपने शरीर में निकाला कि कैसे वो जो मूवमेंट जो मंदिर के स्कल्पचर्स में बना हुआ है वो कैसे हमारे शरीर में आ सकता है और कैसे हम एक स्कल्पचर से दूसरे स्कल्पचर के मूवमेंट में कैसे हम ट्रांजिशन कर सकते हैं। तो उन्होंने ये स्टाइल निकाला जो पूरा टोटली बेस्ड है उड़ीसा के मंदिर की मूर्तियों पर। इस स्टाइल को गुरु सुरेंद्र नाथ जीना स्टाइल ऑफ ओडिसी डांस भी बोलते हैं। लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए मेरी मदर गुरु प्रतिभा जेना सिंह जी, उन्होंने और आगे बढ़ाया और स्टूडेंट्स को सिखाया। इंटरनेशनली भी बहुत सारे रशिया एंड यूक्रेन में मेरे गुरुजी, मेरी मदर गुरु प्रतिभा जेना सिंह जी के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आगे भी उनके कंट्रीज़ को भी सिखा रहे हैं। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कि जैसे मैं आर्टिस्टिक फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो वैसे ही मेरा बचपन से ही हमेशा देखती हूँ। बचपन से ही मेरे ग्रैंडफादर एंड मेरी मदर हमेशा डांस प्रैक्टिस करते थे, रोज़ डांस प्रैक्टिस करते थे। तो बचपन से ही मेरा एक लगाव सा हो गया था ओडिसी डांस के प्रति। और जैसे हेरिडिटरी है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है, तो मेरा एक मोटिव होना भी चाहिए लाइफ में कि क्योंकि मेरी जनरेशन पास जनरेशन कर रहे हैं, तो एक तरीके से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इसे आगे ले जा सकूं और लोगों को और ये इस स्टाइल के बारे में मैं बता सकूं। अभी मैं ओडिसी डांस सिखा रही हूँ और परफॉर्मेंसेस भी दे रही हूँ। बीच में कभी कभार मैं ओडिसी डांस से रिलेटेड वीडियोस भी मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब में बना रही हूँ। ताकि लोगों को और ज्ञान मिले और जाने क्या है ओडिसी डांस और उसके अंदर का डेप्थ क्या है।
बचपन से ही मेरे टीचर्स मुझे बोलते थे कि बेटा डांस मत करो, डांस नहीं है इम्पोर्टेंट, क्या ज़रूरत है करने की, क्या ज़रूरत है करने की इस चीज़ को, पढ़ाई पे फोकस करो। पर अगर आप सच्चे दिल से प्रेम करते हैं ना डांस को, आप रिलेट भी कर पाएंगे। आपका अगर मन होगा डांस को करने के लिए तो आपको पढ़ाई का मन नहीं होगा, डांस के प्रति आपका ज़्यादा रुचि होगी और आपको अच्छा एक सुकून भी मिलता है डांस को करके। तो एक तरीके से ये थोड़ा सा स्कूल में मेरे को मिलता था, क्योंकि मैं इतना एवरेज स्टूडेंट थी, टॉपर भी नहीं थी मैं कि टॉप कर रहे हो तो टीचर कुछ बोल नहीं रहे हो, क्योंकि टीचर का भी अगर देखा जाए पर्सपेक्टिव तो उनको तो बच्चे मार्क्स लाए तो ज़्यादा उनके लिए रहता है। तो अभी मैं फ़िलहाल मैंने रिसेंटली 100 डेज़ ओडिसी डांस चैलेंज पूरा किया था, तो उसमें काफ़ी मेरे को अच्छा सा रिस्पॉन्स मिला लोगों से और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया। अभी मैं 30 डेज़ ओडिसी डांस सूत्र भी बना रही हूँ, तो थोड़ा सा एफ़र्ट लगता है वीडियोस बनाने में, कभी कभी समय भी नहीं मिल पाता, बहुत सारा काम पड़ जाता है तो फिर हमें समय नहीं मिलता निकालने के लिए कि वीडियोस को अलग से बनाने के लिए। तो ये एक है, तो मैं प्रयास रहता है हमेशा मेरा कि मैं और वीडियोस बनाऊं और लोगों को पता चले क्या है इस स्टाइल को लेके या क्या है ओडिसी डांस। एंड इतना ही कहना चाहूँगी लोगों से कि आप जैसे वेस्टर्न डांस और इंडियन डांस का जैसे फ्यूजन होता है, आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, तो वैसे ही जैसे ये वाला डांस है गुरुजी गुरु सुरेंद्र नाथ जैना ओडिसी डांस स्टाइल जो है, जो उड़ीसा के टेम्पल स्कल्पचर पर बेस्ड है, आप उसे देखिए और जानिए और एक ओपन माइंड से उसे एक्सेप्ट कीजिए। हम अक्सर क्या करते हैं, एक चीज़ को देख देख के हमें लगता है कि वही सही है, बाकी लोग सही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कलाकार का कला जब निकलती है ना तो अपने उसके अंदर से निकलती है, तो हमें एक खुले विचार से उसे अप्रिशिएट करना चाहिए कि किसी ने कला निकाली है उस चीज़ को, चाहे वो पुराने ज़माने में हो या अभी हो। तो आप देखिए और अप्रिशिएट कीजिए और खुले विचार रखिए। यंगस्टर्स के लिए मैं एक ही टिप देना चाहूँगी कि आप जो भी कला कर रहे हैं, चाहे वो क्लासिकल डांस हो, क्लासिकल म्यूज़िक हो या कोई भी कला हो, आप उसमें और गहराइयों में जाइए और डीपली जाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये जो शास्त्रीय नृत्य है या शास्त्रीय संगीत है या कोई भी कला है, वो बहुत प्रैक्टिस मांगता है। तो आप प्रैक्टिस करिए और उस कला में, एक ही कला में रहिए और उसमें डीपली जाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप करिए और लाइफ को एंजॉय ज़रूर कीजिए। मेन आपका मोटिव हमेशा, क्योंकि बच्चों को आजकल क्या हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत मिलने लग गया है पढ़ाई से रिलेटेड या बाकी चीज़ों से भी रिलेटेड, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो इंटरेस्ट है आपका जिस भी चीज़ में, उसको करिए और उसमें आप एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एंड में मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ टैलेंटेड ओडिशा को कि उन्होंने मुझे इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में अपॉर्चुनिटी दी कि मैं उनके चैनल में आ सकूँ। थैंक यू सो मच।
हैं।